राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाओ एंड गोरा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी सब बहुत अच्छे से हैं। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज सुबह मैंने बनानी थी मैक्रोनी, तो मैंने पानी को गर्म करने रख लिया हुआ था। तो पानी हो गया था गर्म, तो उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया हुआ था, क्योंकि नमक डालने से जो मैक्रोनी है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो उसके बाद मैंने प्याज को छील के कट कर लिया था अच्छे से, क्योंकि सुबह सुबह हो रहा होता लेट। तो प्याज मैंने कट करके रख लिए थे, और एक साइड पे मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख लिया हुआ था। ऑयल हमारा हो गया था गर्म, तो उसमें मैंने ऐड कर लिए थे प्याज, हरी मिर्च 2 डाल दी हुई थी। तो एक साइड पे बना रही थी मैं चपाती, और शाश्वत हो रहा था रेडी। शाश्वत की भुजी कर रही थी रेडी, और शाश्वत खा रहा है बादाम जो मैंने शाम को सोख करके रखे थे ना, वो बादाम खा रहा है। इसको सुबह मैं 3-4 बादाम देती हूँ, बच्चों के लिए हेल्दी होते हैं। तो ये मैंने टमाटर ऐड कर लिया, तो उसके बाद मैंने मसाले ऐड कर लिए हुए थे। तो शाश्वत का है आज कराटे डे, तो शाश्वत ने कराटे ड्रेस पहनी है। तो ये मैं बना रही थी चपाती साथ साथ में। तो मैक्रोनी भी एक साइड पे बन रही थी, एक साइड पे चपातियाँ बन रही थी, क्योंकि सुबह सुबह लेट हो रहा होता तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी भी आ जाती है, फिर बच्चों को रेडी भी करना है, फिर उसको ब्रेकफास्ट भी कराना है। तो काफ़ी कम टाइम होता है, क्योंकि शाश्वत सुबह उठते उठते लेट कर देता है। तो ये मैक्रोनी बन के रेडी हो गई हुई थी। तो शाश्वत की चपाती इसको मैंने लगा लिया था घी, क्योंकि शाश्वत बिना घी वाली चपाती नहीं खाता है। तो बस मैंने शाश्वत का लंच पैक कर रही थी। मैंने कर ली थी मैक्रोनी ऐड। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी सॉस डाल दी थी, क्योंकि शाश्वत सॉस के बिना नहीं खाता। मैंने बोला चलो सॉस डाल दूँगी तो अच्छे से फिनिश करके आएगा। तो बस ये मैंने डाल दी थी। शाश्वत को 4 चपाती डालती हूँ, क्योंकि इसका जो स्कूल्स आवर्स है वो थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसको लेट छुट्टी होती है, तो काफ़ी टाइम है। सुबह भी ब्रेकफास्ट कम ही करके जाता है। और मैंने इसको एक चॉकलेट डाल दिया था, क्योंकि इसके मामू ने भेजा था, तो बोला मम्मा मुझे भी चॉकलेट डालो, सारे बच्चे लेके आते हैं। तो फिर मैंने बोला चलो डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा कैंटीन का चॉकलेट है, तो ये बच्चों के लिए हेल्दी होता है। ऐसे मैं इसको कम ही चॉकलेट देती हूँ। तो शाश्वत चला गया होता स्कूल, तो बाजी और गोला कर रहे थे ब्रेकफास्ट। तो बाजी और गोले ने कर लिया था ब्रेकफास्ट। उसके बाद गोले ने देख लिया था चॉकलेट फ्रिज में, और ये देखो चॉकलेट इसको पूरा खाया नहीं जा रहा, इसके मुंह में चिपक गया था। तो आज मैं आपको लेके जाऊंगी, हमारे नियर बाय नर्सरी है, तो नर्सरी में लेके जाऊंगी, क्योंकि हमने थोड़े से प्लांट्स लेने हैं, पौधे लेने हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं नर्सरी में। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, आगे मैं दिखाऊंगी कि हम कौन सी वाली नर्सरी में गए थे, कहाँ है वो नर्सरी। और मैं और मेरी ननंद और हस्बैंड गए थे नर्सरी में। हम पैदल ही गए थे, क्योंकि हमारे घर के पास ही है नर्सरी। तो ये देखो हमारे घर के पास HP का पेट्रोल पंप, और देखो पहाड़ियों पे कितना सही व्यू आ रहा है, बादल का कितना सही व्यू आ रहा है। तो ये नर्सरी है बिल्कुल हाईवे पे। ये देखो सनसेट हो रहा था। तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, मोहमाया माता का मंदिर है। ये जो ऊपर पहाड़ी है टॉप पे, वहाँ पे है ये मंदिर, और ये यहाँ से रास्ता जाता है। तो मैं आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको यहाँ पे भी विज़िट कराऊंगी, इस वाले मंदिर में आपको दर्शन कराऊंगी माता के मंदिर के। तो उसके लिए आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए। तो हम पहुँच के थे नर्सरी में, और इस नर्सरी का नाम है विशाल नर्सरी। तो हम पहुँच के थे नर्सरी में। ये हमारे घर से 10-15 मिनट की दूरी पे है। जम्मू उधमपुर हाईवे पे है। ये जो जम्मू उधमपुर वाला हाईवे है, उसके साथ ही टिकरी चौक के बिल्कुल साथ ही जो उधमपुर की तरफ रास्ता आता है ना, बस उसी हाईवे पे ये नर्सरी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी हमें मिल गई थी, तो काफ़ी सारी चॉइस हमें बन गई थी। काफ़ी सारे फ्लावर्स थे इनके पास, रेड रोज़, वाइट रोज़, येलो रोज़, मल्टी कलर में रोज़, वाइट रेड रोज़ था। काफ़ी सारे इनके पास पेड़ थे। लेमन था जैसे, फिर मनी प्लांट था, गुआवा का प्लांट था, नीम था, लालसा था, इलायची था, पर्पल पेरिला था, उसके बाद एरोकेरिया था, रबर प्लांट था, पाम कीवी था, एजीला था,
फिर बैम्बो भी था, क्रोटोन भी थे, क्रोटोन के छोटे छोटे काफ़ी प्लांट थे जो फॉरेन के प्लांट होते हैं, वो भी थे इनके पास। फिर पोनी टेल पाम था, फिर उसके बाद एरिका पाम था, मतलब काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी इनके पास जो थी ना। बेल पत्तर का भी प्लांट था, तुलसी, सब कुछ था इनके पास, सारी वैरायटीज़ थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे थे इनके सारे प्लांट्स। तो हमें काफ़ी अच्छा प्राइस भी लगा और हमने काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ से ख़रीदे थे। तो वो जो हमने प्लांट्स ख़रीदे हैं और हमने कहाँ कहाँ लगाने, वो मैं आपको आने वाला जो नेक्स्ट ब्लॉग है उसमें दिखाऊंगी। तो आप मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए। तो एक मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, हम सबको अपने घर में प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। और जिस तरह से हमारा इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट कर रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जो हमारे पेड़ पौधे कट रहे हैं उसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हुआ, जहाँ पे इतनी सर्दी होती थी इस टाइम, मतलब जैसे श्रीनगर है, रामबन, डोडा जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। और वहाँ पे इस बार इतनी जो गर्मी है, मतलब जम्मू के लेवल की गर्मी है। तो ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमारे जो प्लांट्स कट गए हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरा क्लाइमेट जो चेंज हो गया हुआ है। बारिशें जो है वो बिल्कुल गलत टाइम पे हुई हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हुई है, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हो रहा है। तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि हमें, अगर हमारे घर पे जगह है तो हम प्लांट्स लगाएं, अगर जगह नहीं है तो जो पॉट मिलते हैं, गमले मिलते हैं सीमेंटेड, उसमें हम प्लांट्स लगाएं घर पे, तो अपने इन्वायरमेंट को बचाएं। क्योंकि अब जो मिशन भी चल रहे हैं कि 1 लाख प्लांट लगाने की मिशन, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो 1 लाख प्लांट्स लगा रहे हैं, कोई 10 लाख का मिशन लेके आ रहा है, कोई 1 लाख का। तो हमें भी ये मतलब कि इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपने घर में प्लांट्स लगाने चाहिए। जैसे किसी का बर्थडे हो रहा है, किसी का बर्थ हुआ है, तो आप उसके नाम पे प्लांट्स लगाओ, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बच पाए। तो हमें काफ़ी सारी अच्छी चॉइस यहाँ पे मिल गई हुई थी। आंटी अंकल जो थे, जो नर्सरी के मालिक थे, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा मतलब गाइड किया कि ये प्लांट लो, ये अच्छा लगता है अपने घर में। उन्होंने भी अपने घर में अच्छी पार्क बनाई हुई थी, तो वहाँ पे हमें उन्होंने दिखाया कि हमने ये लगाया हुआ, तो हमने भी काफ़ी उससे हेल्प मिल गई। तो हमने काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ से ले लिए हुए थे। तो जो प्लांट्स लिए हैं वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊँगी। ये क्रोटॉन है, ये जो येलो और ग्रीन देख रहे हैं, ये क्रोटॉन्स के प्लांट्स हैं। तो काफ़ी सारे प्लांट्स हमने ले लिए थे। तो हम भी सोच रहे हैं कि अपना जो लॉन है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें, अच्छे से उसको बना लें। क्योंकि ये देखो, ये है एरोकेरिया। तो आप सबको भी अपने घर पे प्लांट्स लगाना। अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने भी अपने घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं। मुझे पता है कि अब जो न्यू जनरेशन है वो सभी इस बात पे अमल कर रहे हैं कि हमें घर पे प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अफेक्ट कर गया हुआ है पेड़ पौधे जंगल काटने की वजह से। ये देखो, ये फॉरेन का प्लांट है, काफ़ी अच्छा, इसका नाम नहीं मुझे पता है, फॉरेन का प्लांट है, काफ़ी अच्छा प्लांट था ये भी। तो काफ़ी अच्छी इनके पास वैरायटी थी, काफ़ी अच्छी वैरायटी हमें मिल गई थी। तो आपको भी अगर प्लांट्स लेने होंगे तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। ये टिकरी चौक से बिल्कुल थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर की दूरी पे है, हाईवे पे ही है। तो आप भी यहाँ पे विज़िट करना विशाल नर्सरी में। तो काफ़ी डिस्काउंट पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सारे पेड़ पौधे। हमें भी काफ़ी इन्होंने रीज़नेबल प्राइस लगाए थे, तो हमें काफ़ी लेट भी हो गया हुआ था घर जाने के लिए, क्योंकि चॉइस नहीं बन रही थी क्या लें क्या नहीं लें। तो फिर चॉइस लास्ट में बन गई और हमने ख़रीद लिए थे प्लांट्स काफ़ी सारे। तो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कि हमने कौन कौन से प्लांट लिए और कौन कौन सा प्लांट हमने कहाँ लगाया, वो आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी गार्डनिंग करके बताएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस गाइस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो बस हो गई थी, हमें शाम हो गई हुई थी, तो हमने प्लांट्स ले लिए हुए थे काफ़ी सारे। तो हस्बैंड ये देखो देख रहे थे कौन कौन सा लेना है, कौन कौन सा मतलब हमने चूज़ किया। बोले तो बता दो कौन कौन सा चूज़ किया। हमने काफ़ी कोशिश किया कि आपके लिए सब कैप्चर कर पाएँ कि इनके पास क्या क्या है। ये देखो, ये भी क्रोटॉन है येलो वाला, ये फॉरेन का है, ये क्रोटॉन जो है। ये सारे छोटे गमलों में लगाने वाले प्लांट्स हैं।
हमने प्लांट्स ले लिए हुए थे, तो हम चल पड़े थे घर की तरफ वापस। ये आंटी जी हैं जिनकी ये नर्सरी है, तो ये मेरे साथ बात कर रहे थे, कुछ बता रहे थे। बेल पत्तर भी था इनके पास, तो हमने अभी नहीं लिया बेल पत्तर, लेकिन नेक्स्ट टाइम बेल पत्तर भी लेंगे, क्योंकि शिव जी का फेवरेट पेड़ होता है बेल पत्तर। तुलसी जी भी लगानी चाहिए हम हिंदुओं को अपने घर पे। आम का पेड़ भी लगाना चाहिए पितरों की पूजा के लिए। अमरूद लगाना चाहिए और आंवला लगाना चाहिए। ये 3-4 पेड़ जो है वो हम सब हिंदू सनातनियों के घर पे होने ही चाहिए। तो हम आ गए थे घर पे वापस और रात हो गई थी काफ़ी, तो मैंने बना लिया था डिनर। ये हमने बना लिए चावल और बनाई थी साथ में दाल, और ये हमारे घर में आया हुआ था दाम का अम्बल जो हमारे यहाँ का, और मैंने फिर डाल के दे दिया था बाजी और इनको खाना। और शाश्वत और उसकी पूजी कर रहे थे ड्राइंग, क्योंकि शाश्वत की कोई स्कूल की एक्टिविटी थी और गोला भी लगा हुआ था, अपने हाथ कलर से भर लिए हुए थे। और बाजी और ये खा रहे थे खाना, और फिर हम सब ने खा लिया हुआ था खाना। और रात के टाइम खाना खाने के बाद बाजी करते हैं वॉक, क्योंकि बाजी को डॉक्टर ने बोला हुआ वॉक करने के लिए। और बच्चे बस अपनी गाड़ियाँ ले लेके, दोनों भाई अपनी गाड़ी ले लेके खेल रहे थे, और दोनों की हो गई थी फाइट। एक बोल रहा था मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये जो गाड़ी है इसके मामू ने लाई थी, ये रिमोट वाली गाड़ी है। तो शाश्वत बोल रहा था कि गोले ने तोड़ दिया। बस दोनों रो पड़े, बड़ी लड़ाई हुई इनकी, काफ़ी दोनों का झगड़ा हुआ, और फिर रो रो के सो गए। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग शाओ एंड गोला ब्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय। राधे राधे, जय श्री हरिवंश। टेक केयर टू एवरीवन।